अलग ओपनिंग है और वेस्ट को रिमूव करने के लिए अलग ओपनिंग है। तो टीथ है वो फूड को कट करेगा और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है KDLM कोचिंग सेंटर में। और हम लोग अपने बायो का लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग जिस चीज को कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, अब इस न्यूट्रिशन इन एनिमल वाले टॉपिक में हम लोग इस प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में, बिल्कुल सही सुना आपने, कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग इसको 2 स्टेप और 3 पार्ट में देखेंगे। 2 स्टेप और 3 पार्ट में देखेंगे। स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे इसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। स्टेप 1 में देखेंगे इसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और स्टेप 2 में देखेंगे इसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब इसके एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी है उसको स्टडी करेंगे। हमने कहा 2 स्टेप और 3 पार्ट में, तो इसके पार्ट में देखिए 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो इसके पार्ट 1 में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे माउथ और नेक को। पार्ट 2 में देखेंगे मिडिल को, मिडिल एब्डोमेन। इसमें हम लोग देखेंगे स्टमक को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, पेनक्रियास को। और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, रेक्टम को और एनस को। ठीक है, इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, तीनों पार्ट में हम लोग 2 स्टेप में कंप्लीट किया करेंगे। पहले एनाटॉमिकल एस्पेक्ट देखेंगे, फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो इसका पहला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, माउथ एंड नेक। माउथ एंड नेक। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो क्या है, तो देख लीजिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम is defined as a complex network of different organs which help to break the complex food into simple one
In order to obtain energy from it. तो बोल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा मैंने, इसको लिख लीजिएगा। The digestive system is defined as a complex network of different organ. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है जो कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल, जो हमारे द्वारा खाए गए कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ देते हैं सिंपल में, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट, उनसे एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे पार्ट 1, जो कि हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। किससे स्टार्ट होता है? माउथ से। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट सिस्टम होता है। कंप्लीट सिस्टम का मतलब ये है कि यहां पे सेपरेट ओपनिंग फॉर इनटेक, ठीक है, और सेपरेट ओपनिंग फॉर रिमूवल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए अलग ओपनिंग है और वेस्ट को रिमूव करने के लिए अलग ओपनिंग है। तो जो दो ओपनिंग है, इस वजह से सिस्टम कैसा है? यस, कंप्लीट है। अब देखिए माउथ में, तो माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर एनाटॉमिकली 3 चीजें मौजूद हैं। पहला टीथ, ठीक है, दूसरा टंग, और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड। पहला टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, ये 3 चीजें हैं। उसके बाद अगला हमारा पार्ट आता है नेक वाला। इस नेक रीजन में मेजरली 3 चीजें हैं, फूड पाइप, एपिग्लॉटिस और एयर पाइप। ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अब माउथ में क्या होता है, जैसे ही आप फूड लेते हैं तो फूड की जो ग्राइंडिंग है वो कौन करता है? तो वो टीथ करते हैं। फूड की ग्राइंडिंग कौन करता है? तो टीथ करते हैं। ठीक, उसके बाद उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए एक मस्कुलर ऑर्गन है, सॉरी फॉर द ग्लिच, ये बोल रहा था कि जो टीथ है वो फूड को कट करेगा और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। उसके बाद उसको सलाइवा में मिक्स करके इजी टू ईट वाला सिस्टम जो है बना देगा कौन? टंग। और टंग क्या है? तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है? तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में मौजूद एक ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करती है, जो कि फूड को चिकना बना देता है ताकि वो आराम से निगला जा सके, यानी सॉलो किया जा सके। ठीक, उसके बाद जब ये फूड टीथ के द्वारा ग्राइंड कर दिया जाता है, टंग के द्वारा सलाइवा में मिक्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो फूड जो है फूड पाइप से होता हुआ अगले पार्ट की तरफ एंटर करता है, यानी मिडिल जोन में।
लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ये एयर पाइप है और ये फूड पाइप है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल चलती हैं, ठीक। तो होता ये है कि यहां पर कभी कभी एक खतरा रहता है कि जो खाने का बना हुआ सलाइवा मिक्स्ड पार्ट है वो कहीं एयर पाइप में ना चला जाए। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक कह सकते हैं कार्टिलिजिनियस फ्लिप टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड पाइप और एयर पाइप को साइमल्टेनियसली क्लोज करता है, ओपन करता है। जब आप खाना निगल रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस एयर वाली पाइप को बंद कर देता है और फूड पाइप को खोल देता है। उसी तरीके से जब आप सांस लेते हैं तो फूड पाइप को बंद कर देता है और एयर पाइप को खोल देता है, ठीक है। और साथ ही में फूड पाइप में लास्ट वाले एंड पे एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जो कि फूड पाइप का तो कम कहेंगे, उसका किसका, स्टमक का स्फिंक्टर, जो कि फूड एक बार स्टमक में एंटर कर जाए तो वापस बैक आने से रोकता है। तो उसमें क्या मौजूद होता है, स्फिंक्टर, ठीक है। और ये एपिग्लॉटिस मेम्ब्रेन है, ठीक, जो रोकती है। और एयर पाइप तो एयर पाइप है, ये आपको रेस्पिरेशन में बताएंगे, ठीक है। अब इसके बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, पार्ट ऑफ टंग, ठीक है, इस चीज को कवर करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए आप इतने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और जैसी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इसका कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।